कई बार सुना होगा कि अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। आज मथुरा से शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि को लेकर बड़ी खबर आई है। आज उसी खबर पर आपको विस्तार से जानकारी बताएंगे और बताएंगे आपको कि आखिर इतिहास क्या है और मथुरा को लेकर क्या बड़े दावे हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष करता आया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव। मेरा बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट से हिंदू पक्ष को देखिए बड़ी जीत मिल गई है। बड़ी जीत की खबर जो आई है, इसके मायने क्या हैं, अब हम आपको समझाने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, अदालत ने मुस्लिम पक्ष की जो याचिका है उसे खारिज कर दिया है। जो मांग की गई थी मुस्लिम पक्ष की, उसे खारिज कर दिया गया है और हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हो गई है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर बने मंदिर को 3 बार देखिए तोड़ा गया और 4 बार बनवाया जा चुका है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर की तरह ही आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने इसे भी लूट कर तोड़वा दिया था। 2 पक्षों के बीच स्थान के मालिकाना हक को लेकर सालों से ये मामला अदालत में चल रहा था और इस बीच आज ये जो बड़ा फैसला आया है, इसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक तरह से रास्ता खोल दिया है, क्योंकि अब इस मामले पर सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में अपना फैसला सुना चुका है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को झटका देते हुए कहा है कि हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल सभी 18 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। अगली सुनवाई की तारीख 12 अगस्त तय की गई है। संवेदनशील धार्मिक विवाद में हिंदू और मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल 18 दीवानी मुकदमे जो थे, उनको लेकर दोनों पक्ष की बहस पूरी होने के बाद जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने 6 जून को अपना फैसला सुरक्षित रखा था और आज ऐलान हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला अहम क्यों है, जरा अब आपको ये समझा देते हैं। मथुरा के मंदिर मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले की अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि हाई कोर्ट से आए ये फैसला ये तय हो गया है अब कि हिंदू पक्ष की याचिकाओं की सुनवाई योग्य है या नहीं। मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज करके अदालत ने ये बता दिया है कि हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर आगे की सुनवाई हो सकेगी, यानी ट्रायल पर ये केस चला जा रहा है। और अब जब मामले की सुनवाई होगी तो रास्ता खुलेगा उस पर हक का। इस मामले में हिंदू पक्ष ने जो याचिकाएं दायर की थी, उनमें शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं की जमीन बताया गया, इसीलिए वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग भी रखी गई। वहीं मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक पोजीशन रिलीफ एक्ट का हवाला देकर हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज किए जाने की दलील दी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह केस में मथुरा कोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल 18 अलग अलग जो सिविल वाद की पोषणीयता को चुनौती दी गई थी, शाही ईदगाह कमेटी की तरफ से दाखिल इसी याचिका पर फैसला आया है और इस फैसले के मायने बड़े हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह केस में हिंदू और मुस्लिम पक्ष की क्या मांगे रही हैं, जरा अब आपको ये सिलसिलेवार तरीके से समझा देते हैं। हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल 18 याचिकाओं के खिलाफ शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में सीपीसी के ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत चुनौती दी थी। हिंदू पक्ष की मांगों में शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं का बताया गया और वहां का पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग की गई। वहीं मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक पोजीशन रिलीफ एक्ट का हवाला दिया और हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज किए जाने की दलील पेश की थी, जिसको खारिज कर दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में तय ये करना था कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में दाखिल 18 अर्जियों की एक साथ सुनवाई होगी या नहीं होगी। हाई कोर्ट नंबर 71 के जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने इस पर फैसला देते हुए कहा कि सुनवाई जारी रहेगी, यानी ट्रायल शुरू हो जाएगा। क्या है कटरा केशव देव मंदिर की 13.37 एकड़ जमीन पर बनाई गई शाही ईदगाह मस्जिद के पीछे का विवाद? श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में हिंदू पक्ष की ओर से भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव और 7 अन्य की तरफ से दाखिल सिविल वाद की पोषणीयता को लेकर याचिकाएं दायर की गई। इसमें दावा किया गया कि शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कटरा केशव देव मंदिर की 13.37 एकड़ भूमि पर किया गया। औरंगजेब के जमाने में मंदिर के विध्वंस के बाद की ईदगाह मस्जिद बनाई गई है। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की ओर से शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सीपीसी के ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत याचिकाएं दाखिल की थी और इसी को लेकर सुनवाई हुई, जिस पर अब हिंदू पक्ष की जीत हो गई है। यही वजह है कि ज्ञानवापी में जिस तरह से रास्ते खुल गए हैं, हिंदू पक्ष को अब लग रहा है कि जब ट्रायल शुरू होगा, दलीलें दी जाएंगी, हिंदू पक्ष अपनी बात रखेगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी रास्ता खुलता दिखाई दे रहा है। हालांकि 12 अगस्त से सुनवाई होगी, ट्रायल्स में क्या दलीलें दी जाती हैं, इस पर सबकी निगाहें रहने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।